नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको महाराजा बलि के बारे में बताया था, जो चिरंजीवियों में से एक हैं। आज मैं आप लोगों को अश्वत्थामा के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो आज भी जिंदा है, इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वो महाभारत का अमर पात्र है, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना ही युद्ध के बाद कोई मार पाया। पौराणिक कथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, उन सभी के लिए ये वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़ के। अश्वत्थामा के लिए अमरत्व वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरकाल पृथ्वी में भटकने के लिए श्राप दे दिया है। अश्वत्थामा महावीर था। उसके भीतर महाभारत युद्ध को अकेला खत्म करने का शक्ति था। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उसके एक न चली। महाभारत के युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के सरसज्जा पर पड़ने के बाद गुरु द्रोण कौरव को सेनापति बने। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष में कई दिग्गज सेनापति मार गिराया। यह देखकर श्री कृष्ण ने चाल चली। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी को वध कर दिया। वो रणभूमि में उद्योग करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोण को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द सुन नहीं पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में पहुंचा और पांडव के 5 पुत्र वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार आया। उसने उत्तरा की कोख में पल रही अभिमन्यु को पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडव के वंश को समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उन्हें उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक भटकते रहने का श्राप दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से मणि के स्थान से मवाद बहता रहता है। उससे जुड़ी कई किंवदंतियां ये भी है, जिनमें से दावा किया गया है कि वो कई मंदिर में जाकर पूजा भी करते हैं और मवाद को रोकने के लिए घी जैसे चीज़ मांगते रहते हैं। सो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी अश्वत्थामा के बारे में, जो एक चिरंजीवी था, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।